आज हफ्ते का पहला दिन है, इसलिए आज हम आपको उम्मीद से भरी एक खबर दिखाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग अब कोरोना वायरस से थक चुके होंगे और ये सोचते होंगे कि आपका पुराना जीवन कभी लौटेगा भी या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि आपका पुराना जीवन अब एक शर्त पर ही लौट सकता है, और वो ये कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाए तो। इस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर एक जबरदस्त रेस चल रही है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस रेस में कौन कौन से देश इस समय आगे चल रहे हैं। इस वैक्सीन का इंतजार दुनिया के 750 करोड़ लोग कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको आज ये समझना चाहिए कि इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन को लेकर ताजा स्थिति क्या है। उससे आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि अभी आपका जीवन कितने और महीने या वर्ष ऐसे ही चलने वाला है और आगे चलकर आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा भी या नहीं, क्योंकि सब कुछ, आपका पूरा जीवन, आप किस तरह काम करेंगे, किस तरह अपना जीवन बिताएंगे, वो सब कुछ इस वैक्सीन पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि कोविड-19 के खिलाफ इस समय पूरी दुनिया में 155 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 23 ह्यूमन ट्रायल के चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। 23 यानी इन वैक्सीन का परीक्षण अब इंसानों पर किया जा रहा है, जबकि 135 से ज्यादा वैक्सीन ऐसी हैं जिन पर ह्यूमन ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है और फिलहाल सिर्फ जानवरों पर ही इन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस समय 15 वैक्सीन ऐसी हैं जो परीक्षण के पहले चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इन वैक्सीन का प्रयोग सीमित संख्या में इंसानों पर किया जा रहा है और अब यह देखा जा रहा है कि इंसानों को कितनी मात्रा में यह वैक्सीन दिया जाना चाहिए और इंसानों की इम्यूनिटी पर इसका क्या असर पड़ता है। और 11 वैक्सीन ऐसी हैं जो दूसरे चरण में अब प्रवेश कर चुकी हैं। इस चरण में वैज्ञानिक सैकड़ों की संख्या में लोगों पर इस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं और इसके लिए लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। यानी दूसरे चरण में बड़ी संख्या में लोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे युवा, बच्चे और बुजुर्ग, यानी हर एज ग्रुप के लोगों पर इसे टेस्ट किया जाता है। मानकों के अनुसार अगर यह वैक्सीन 50% से ज्यादा लोगों को संक्रमण से बचा लेती है तो इसे प्रभावी माना जाएगा। करीब 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो परीक्षण के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को यह वैक्सीन दी जाती है और इन लोगों के संक्रमित होने का इंतजार किया जाता है और फिर यह देखा जाता है कि इस वैक्सीन ने संक्रमण को प्रभावी ढंग से समाप्त किया है या नहीं। चौथा चरण पूरा होने के बाद सभी देशों की संबंधित संस्थाएं नतीजों का विश्लेषण करती हैं और सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है। हालांकि महामारी के इस दौर में आपातकालीन स्थिति में अप्रूवल से पहले भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत कई बार मिल जाती है। पूरी दुनिया में इस समय 5 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। यहां आपको यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। 5 तरह की वैक्सीन, जिनमें पहली है जेनेटिक वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन के तहत कोरोना वायरस के जीन्स का इस्तेमाल करके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। लगभग 10 बड़ी कंपनियां और संस्थान इस समय जेनेटिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की वैक्सीन वो होती हैं जिन्हें वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है। इसके तहत कोरोना वायरस के जीन्स को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और यह देखा जाता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसके खिलाफ सक्रिय हुई या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन इसी सिद्धांत पर काम करती है और इस समय पूरी दुनिया में इस तरह की 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। तीसरे प्रकार की वैक्सीन को प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन कहा जाता है। इसके तहत वायरस के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी को सक्रिय करने के लिए कोविड-19 वायरस के प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर की करीब 9 बड़ी कंपनियां इस तरह की वैक्सीन पर इस समय प्रयोग कर रही हैं। और चौथे प्रकार की वैक्सीन है होल वायरस वैक्सीन। इसके तहत एक कमजोर या असक्रिय कोरोना वायरस को शरीर में पहुंचाया जाता है और शरीर इसे पहचान कर इसके खिलाफ काम करना शुरू करता है। दुनिया भर में ऐसी 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है और भारत में भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसी तरह की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, यही वैक्सीन बना रहे हैं, जिसका दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में ह्यूमन ट्रायल अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा
रीपर्पस्ड वैक्सीन पर भी इस समय प्रयोग किए जा रहे हैं। ये वो वैक्सीन होती है जो पहले से किसी और बीमारी के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, यानी किसी और बीमारी के लिए इसे बनाया गया था और अब कोविड-19 के खिलाफ भी इस तरह की वैक्सीन कारगर साबित हो सकती है। पूरी दुनिया में ऐसी एक वैक्सीन पर इस समय काम चल रहा है। तो यह स्थिति है पूरी दुनिया की। फिलहाल पूरी दुनिया में चीन की एक कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन को ही सीमित संख्या में इस्तेमाल करने की इजाजत मिली है और इस कंपनी का नाम है कैनसाइनो बायोलॉजिक्स। 15 जून को चीन की सेना ने 1 वर्ष के लिए इस वैक्सीन को कुछ विशेष मामलों में प्रयोग करने की इजाजत दी है। इस समय पूरी दुनिया में इस बात की रेस है कि कोविड-19 को हराने वाली इस वैक्सीन को सबसे पहले कौन सा देश और कौन सी कंपनी बनाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानना है कि इस साल के अंत तक 1 या 2 वैक्सीन उपलब्ध हो सकती हैं और ये आपके सबके लिए एक बहुत अच्छी शुभ खबर है। लेकिन यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन कौन से देश और कौन कौन सी बड़ी फार्मा कंपनियां इस रेस में इस समय आगे चल रही हैं। यानी अगर वैक्सीन बनेगी भी तो कहां बनेगी, कौन सा देश पहले बना लेगा। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका की मॉडर्ना नामक कंपनी द्वारा बनाई जा रही एक वैक्सीन का है जिसका नाम है mRNA-1273। ये एक RNA वैक्सीन है जो शरीर में जाकर कोशिकाओं को किसी विशेष संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीजन बनाने का संदेश देती है। जब एक बार शरीर ये एंटीजन बना लेता है तो इम्यून सिस्टम को ये याद रहता है कि जब असली वायरस हमला करता है तो शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली उसका मुकाबला करती है और जल्द ही 30,000 से ज्यादा लोगों पर इसका ट्रायल शुरू होने वाला है और अमेरिका की सरकार इस वैक्सीन पर अपना पूरा दांव लगाकर बैठी है। यानी अमेरिका की पूरी उम्मीद इसी वैक्सीन पर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये दावा करते हैं कि उनका देश बहुत जल्दी ये वैक्सीन बना लेगा, वो इसी ट्रायल के आधार पर यह दावा कर रहे हैं। यानी अमेरिका की बहुत उम्मीदें हैं इस वैक्सीन से। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई जा रही एक वैक्सीन है। इस वैक्सीन का भी इंसानों पर परीक्षण शुरू हो चुका है और उम्मीद यह है कि यह इस साल के आखिर तक उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन को लेकर ताजा खबर अभी जो आई है वो ये है कि इसके शुरुआती ट्रायल के नतीजे आ गए हैं और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस वैक्सीन का ट्रायल 1000 से ज्यादा लोगों पर किया गया था और यह पाया गया कि जिन्हें यह वैक्सीन दी गई उनके शरीर में एंटीबॉडीज और वायरस को मारने वाले टी सेल्स बनने लगे। ब्रिटेन पहले ही इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है। यानी सबसे पहले ब्रिटेन को मिलेगी क्योंकि 10 करोड़ डोज का ऑर्डर ब्रिटेन ने दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिवाय सिरदर्द और थकावट के इस वैक्सीन का आपके शरीर पर कोई दूसरा दुष्प्रभाव अभी तक नहीं देखा गया है। इसके अलावा रशिया ने भी दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन बना ली है और अगले महीने तक इसे लॉन्च भी किया जा सकता है। रशिया के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन की एक डोज शरीर को 2 वर्षों तक कोरोना वायरस से बचा सकती है। यानी ये एक वैक्सीन 2 साल तक आपके शरीर में चलेगी। इसके अलावा चीन भी लगातार यह दावा कर रहा है कि वो वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। अपने देश भारत में भी करीब 7 बड़ी कंपनियां वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं और इस रेस में सबसे आगे है भारत बायोटेक और ICMR द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन जिसे कोवैक्सिन नाम दिया गया है। कोवैक्सिन इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से दिल्ली के एम्स में शुरू हो गया है जिसमें 100 वॉलंटियर्स हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के 375 लोग इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा होंगे जिन पर देश के 12 अलग अलग अस्पतालों में परीक्षण किया जाएगा।